जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के भौतिकी के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैद्युत तरंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? या तो समतल या उत्तल अथवा उत्तल। चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। 6 नंबर क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभासक। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभासक। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2। 8 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? +1। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लंबवत आपतित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण पे फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R=2f, F=R, F=R/2, R=F/2। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, R=2f। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 3 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 3 नंबर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका जो सही आंसर है 4 नंबर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल। 7 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो 9 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? प्लस 8 सेंटीमीटर, माइनस के 8 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर, माइनस के 16 सेंटीमीटर। 10 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लस के 16 सेंटीमीटर। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 11 नंबर का वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। 12 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। 13 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। 14 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। 15 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। 16 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? इसका ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, डायरी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 17 नंबर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर f/2। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, r बराबर 2f। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं आश्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 19 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं आश्रित। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 20 नंबर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। 21 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, शून्य। 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारा। 22 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सी नंबर है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 25 नंबर का वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
अवतल दर्पण की। 26 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। 26 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। 27 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। 28 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन है, आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है 2, 1, 1/2, अनंत। 30 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/2। 31 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। 31 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो 32 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कम तीव्र बनेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 33 नंबर का वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर से कम। 34 नंबर क्वेश्चन है, फोकस फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो 34 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चिट्टी की गति की दिशा है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है 35 नंबर के वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, फोकस से ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है, किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर क्या है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किसी भी दिशा में, तिरछी रेखा में, सीधी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक, पारदर्शक, प्रभासी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभासी।